Hi everyone, welcome back to the next episode of Anchoring for Beginners. And in this episode हम लोग बात करने वाले हैं अगले टॉपिक पे जो होने वाला है हाउ टू कनेक्ट विद द ऑडियंस. ऑडियंस से कनेक्शन कैसे बनाएं. यार हम लोग सीख तो लेते हैं, मतलब हमें पता है बेसिक किस तरीके से बोलना है, डिलीवर करना है, जो मैंने पीछे पुरानी सारी चीज़ों में है. अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट एंड टफेस्ट टास्क. ये टफ इसलिए है क्योंकि इस टफ होने का रीज़न है, मतलब आपका पूरा शो ऑडियंस पे डिपेंड करता है. अगर ऑडियंस नहीं तो आप कहाँ बोलोगे, ऑडियंस नहीं तो क्या करोगे, ऑडियंस अप्रिशिएट नहीं करेगी तो क्या करोगे, ऑडियंस तालियां नहीं बजाएगी तो क्या करोगे, ऑडियंस सुनेगी नहीं तो क्या करोगे. मतलब सोचो कि आपका पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन छोड़ो, आपका पूरी दुनिया ऑडियंस है. जैसे मैं मानती हूँ मेरी ऑडियंस मेरा भगवान है. अगर मेरी ऑडियंस खुश नहीं होती ना, मैं बिचली हुई सी रहती हूँ. मतलब मेरे को अजीब सा फील होता है कि अरे भाई व्हाट मैंने क्या किया है ऐसा, कुछ हो क्यों नहीं रहा है. लाइक आई हैव टू जस्ट गैदर एवरीवन. मुझे सब लोगों को साथ रखना है, सब लोगों के साथ ऐसे एनर्जी बनानी है, ऐसे करना है, वैसे करना है. सो मैनी थिंग्स. बट इन सो मैनी थिंग्स के अंदर एक चीज़ है जो आई थिंक, जो मुझे हमेशा लगता है कि विच ऑलवेज कीप मोटिवेटिंग मी, दैट आई हैव द एबिलिटी टू कनेक्ट विद पीपल सो ईजिली. अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर कि जिससे आप भी अपनी वीडियोस अपनी ऑडियंस के साथ में कनेक्शन बिठा सकते हैं. 3 चीज़ें, अगेन 3 चीज़ों के साथ हम लर्न करेंगे. तो अगर आप भी चाहते हैं अपने आप को, अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को और ज़्यादा बेटर करना, या फिर अपनी एंकरिंग स्किल्स को और ज़्यादा इन्हांस करना, या फिर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर कमांड सेट करना, मैंने डिज़ाइन किया है आप लोगों के लिए एक अमेजिंग सा कोर्स. इस कोर्स के अंदर मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी लर्निंग्स को बताया है. ये कोर्स कौन ले सकता है? ये कोर्स ले सकते हैं स्टूडेंट्स, ये कोर्स ले सकते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स, या फिर ये कोर्स वो लोग ले सकते हैं जिन लोगों को वैल्यू पता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है. आज की डेट में पब्लिक स्पीकिंग फिर कोई प्रोफेशन नहीं बन चुका है. ये एक पर्टिकुलर स्किल सेट हो चुकी है जो कि हर एक बेसिक इंसान को आनी चाहिए अगर आपको अपनी बात को प्रूव करना है. तो यस, ये कोर्स आप लोगों के लिए है. 2 कोर्सेज हैं, आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे. पहले 100 लर्नर्स के लिए हम 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं. और यस, कोर्स की ज़्यादा डिटेल्स के लिए आपको वेबसाइट पे जंप करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. साथ में एक गुड न्यूज़ और है, अब हम लोग तैयार हैं आप लोगों के साथ में 1-to-1 पर्सनल ट्रेनिंग सेशन देने के लिए, जिसके अंदर हम वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं. अगर आप भी अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को और इन्हांस करना चाहते हैं, या फिर एंकरिंग स्किल्स सीखना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेटर करना चाहते हैं, आप किसी भी एज ग्रुप से क्यों ना बिलोंग करते हो, बेफिक्र होकर आप हमें मेल कर सकते हैं ऑन दिस रिस्पेक्टेड मेल ID. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू. पहली चीज़, ऑलवेज कीप योर स्माइल. आपके चेहरे पे जैसी स्माइल होती है वैसा ही ऑडियंस रिएक्ट करती है. मतलब आपके फेस पे जैसा रिएक्शन होगा, अगर आपके फेस पे सीरियस होगा तो ऑडियंस सीरियस रिफ्लेक्ट करेगी. अगर आपके फेस पे स्माइल ही होगा, आप हंस रहे होंगे, अगले वाला बंदा भी हंसेगा. अगर आपके फेस पे एक प्लीजिंग स्माइल होगी, लोग भी प्लीजिंग स्माइल से सुन रहे होंगे, हंस रहे होंगे. आपने कभी देखा है लाइक जो नकलची बंदर आपने सुना है ना, इट्स लाइक अ नकलची बंदर. इट्स लाइक आप जो बोल रहे हैं वो ही सामने वाला इंसान रिएक्ट कर रहा है, तो आपको रिएक्शन अपने हिसाब से बनाना है. तो ऑलवेज कीप अ प्लीजिंग स्माइल ऑन योर फेस. लाइक हंसते हुए रहो, लोगों के साथ में स्माइल बना कर रखो, क्योंकि आपका स्माइली चेहरा इट इज़ ऑलवेज क्रिएट्स अ बिग चेंज. लाइक जब आप हंसते हो ना और आप स्पीच डिलीवर करते हो हंसते, लोगों से आप कनेक्शन बिठाते हो. ध्यान रखना, मैं कभी भी स्टेज पे जाकर ऐसा नहीं करती हाय लाइक हंसती नहीं, मतलब मैं सीरियस नहीं होती हूँ. आई ऑलवेज हैव, आप मेरी मोस्ट ऑफ पिक्चर्स देखोगे, यू विल सी मी स्माइलिंग ऑन स्टेज, लाफिंग ऑन स्टेज. मैं हंस रही होती हूँ, मैं जोक्स क्रैक कर रही होती हूँ. एंड लाइक आई समटाइम्स आई लाफ ऑन माई ओन जोक्स, तो विच इज़ आई थिंक फेयर. बट ठीक है, बट आपके फेस पे स्माइल होना इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट. ध्यान रखना, कई बार लोग आपके स्माइल से जज करते हैं, बट आई थिंक बीइंग अ पब्लिक स्पीकर, बीइंग एन एंकर, बीइंग एन MC, आपको अपने चेहरे पे स्माइल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आई थिंक ये बेसिक्स में आता है बहुत ज़्यादा. तो स्माइल कैसे रखनी है? वेरी प्लीजिंग स्माइल, फेक स्माइल नहीं. मैं आपको बताती हूँ फेक स्माइल क्या होती है, आप करके देखो. और ये थोड़ी देर ऐसे ही रहने देना, चीक्स को है ना अपने बिल्कुल स्माइल हंसते हंसते ऐसे ही रहने दो. थोड़ी देर ऐसे ही देखो, ठीक है, ऐसे ही देखते देखते ऐसे स्माइल करो. आप देखना कि आपके चीक्स दर्द करने लग जाएंगे, मतलब यू लाइक इट्स शेकिंग. ये अंदर से वाइब ऐसा फील होएगा जैसे कि हिल क्यों रहे हैं इतना ज़्यादा, क्योंकि आपकी मसल्स ना दैट्स नॉट वेरी यूज्ड टू फॉर द फेकनेस, दैट्स यूज्ड टू फॉर द रियल. ठीक है,
आप बोलेंगे मेरे तो हंसने का मन ही नहीं है बट देखो ब्रो, अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो आप अपनी रियल लाइफ को छोड़कर इस दुनिया के अंदर आपको हंसना पड़ेगा। यू हैव टू बी लुक लाइक अ क्लाउन, ठीक है? आपको जोकर की तरह बनकर रहना पड़ेगा, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, यू हैव टू स्माइल। आई थिंक मैं आपके साथ में एक छोटा सा सीरियस चीज़ बताती हूँ। रिसेंटली आई थिंक लाइक फ्रॉम पास्ट 2 years, 2.5 years बिफोर, व्हेन माई मदर पास्ड आउट, उस समय मेरे लिए सिचुएशन बहुत नॉर्मल नहीं थी। Like I have seen something drastic change in my life. I'm not able to tackle everything and I'm like, मैं बहुत अजीब सी हो चुकी थी। बट वही मुझे 3 दिन बाद में, एज माई वर्क कमिटमेंट्स आर देयर, मुझे 3 दिन बाद एक इवेंट होस्ट करना था। आई नो इट्स लाइक समथिंग अनयूजुअल, मैं आपको क्यों बता रही हूँ, बट आई थिंक दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आप सीख सको इस चीज़ से, आप एक्सक्यूज़ ना क्रिएट करो। अब क्या था कि मुझे काम करना है, तो आई हैव टू डू ऑल द चोर्स। लाइक as a being an MC, I have to groomed, I have to look good, I have to make up, and I have to wear clothes which is blingy, sometimes which is classy. This is all I have to do. And I think अगर मैं सोसाइटी की प्रेशर्स पे देखूँ तो मैं हंस रही थी just because of my profession demands. मैं अपने स्टेज शो पे गई and that show for a very big company like for BSES, like आपके जो टाटा पावर इलेक्ट्रिसिटी कोड के लिए था। like तो पूरा जो वर्ल्ड मतलब हमारे इंडिया में पूरा इलेक्ट्रिसिटी चलता है, उसका एक कोर्ट होता है, एंड कोर्ट का दैट वाज द ऑफिशियल इवेंट। उस इवेंट पे तो आई वाज वेयरिंग अ साड़ी, आई लुक गुड, एवरीथिंग इज नाइस, बट समहाउ माय फेस इज नॉट शोइंग व्हाट आई एम फीलिंग लाइक। मतलब मैं कई बार ऐसा हो रहा था कि धीरे धीरे मोमेंट में मेरी आंखों से आंसू आने लग रहे थे, बट एनीवे आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ। बट मैंने एक चीज़ डिसाइड करी कि अगर मैंने आज परफॉर्म नहीं करा तो आज की परफॉर्मेंस शायद मेरे आने वाले 10 साल की परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, और आई डोंट वांट टू लुक लाइक अ वीक पर्सन। तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड, आई जस्ट वाइप आउट लाइक एवरीथिंग। मैंने सब कुछ आंसू आंसू पोछे और थोड़े से डीप ब्रीदिंग करने के बाद में मैं स्टेज पे चढ़ी और मैंने हंसना स्टार्ट कर दिया। लाइक आई स्टार्ट लाफिंग, आई टेल एवरीवन, लाइक बहुत हंसते हंसते सारी चीज़ें। मैं इतने नॉर्मल होकर मैंने शो किया, और जब ऑर्गेनाइजर्स, those who are the person, the government official, when they got to know something, like they got to know कि 3 days back her mother was passed out and she's still smiling, they came and they hugged me. They were like, बेटा you are so strong. So what does it mean? मैं आपको स्टोरी क्यों बता रही हूँ? It's not about कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं स्ट्रॉन्ग थी। It is मैं ये बता रही थी कि उस समय मेरी काम की प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैंने ये जो करियर बहुत मेहनत से बनाया था, एंड आई थिंक माई ममा विल बी वेरी हैप्पी ऑन दैट नोट ओनली, कि अगर मैं उस समय अपना काम करती, अपने काम को दिल से करती, और शायद उस काम की वजह से आगे चल के मेरी लाइफ में स्मूथनेस आती। वही चीज़ आज मुझे रिमेंबर करती है, वही चीज़ मुझे आज बताती है कि बुरी से बुरी सिचुएशन में हंसना पड़ता है। तो आई थिंक दैट्स आई एम टेलिंग यू इन दिस थिंग कि आपको ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए वट एवर द सिचुएशन इज, वट एवर द थिंग्स हैपन, बैक में कुछ भी चल रहा हो, व्हेन यू आर एट द इवेंट यू आर द पर्सन, यू हैव टू कीप योर स्माइल ऑन। आपको हंसते हंसते रहना है। यू डोंट हैव टू लाइक कि आप किसी को बताना नहीं, अरे मेरे पेट में दर्द है, क्या हो जाएगा आप बता दोगे, कोई कुछ नहीं करने वाला। क्या हो जाएगा अपना रोना बता दोगे, कोई कुछ नहीं करने वाला। यू हैव टू डील योर ऑन बैटल बाय योरसेल्फ। आपको नहीं लगता कि आप सारी चीज़ें बताकर कुछ ऐसा हो जाएगा तो एक्सक्यूज मत बनाओ, जस्ट लाइक बी लाइक वन कि यू नो एंड यू नो हाउ टू डील इट। ओके, दैट्स हाउ यू हैव टू just tackle the thing. Now first thing, smile हो गई, तो smile आपको रखना है। by any situation you have to keep your smile on. Don't think क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, just remember कि ऑडियंस से कनेक्शन बिठाने के लिए बोलना ही ज़रूरी नहीं होता, लुक्स अच्छी रखनी ज़रूरी नहीं होती, कॉन्फिडेंट बॉडी होना ज़रूरी नहीं होती है। इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि आप कितनी स्माइल रखते हैं और कितना हंसकर बात कर रहे होते हैं, क्योंकि एट द एंड दे आर ह्यूमन, ओके, दे आर नॉट रोबोट्स, सो दैट लाइक यू कैन डिलीवर एंड दे कैन जस्ट जज यू बाय द नंबर्स, दे विल जज बाय द इमोशंस। ओके, नेक्स्ट थिंग जो कि आती है विच इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, ह्यूमर यानी कि आपकी बातों में ह्यूमर होना चाहिए। समटाइम्स लाइक हम लोग हंस रहे होते हैं, मैं डिलीवर कर रही थी स्टेज पे कुछ चीज़ें, तो ह्यूमर कहाँ दिखाना है, ह्यूमर दिखाना है हमें जोक्स मारते हो, ह्यूमर दिखाना है हमें परफॉर्मेंस की डिलीवरी करते हो, ह्यूमर दिखाना है हमें रियलिस्टिक चीज़ों पे, समटाइम्स नॉन रियलिस्टिक चीज़ों पे, लाइक हस्बैंड वाइफ जोक्स आर ऑलवेज वर्क्स, ब्रदर सिस्टर जोक्स आर ऑलवेज वर्क्स, समटाइम्स लाइक किसी को इम्प्रेस करना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जोक्स आर ऑलवेज, बट डिपेंड आपको कब कहाँ जोक मारना है, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे ये चीज़ तो मैंने अपने कोर्स में बता रखी है ऑलरेडी कि आपको कब कहाँ कौन सा जोक मारना है, कहाँ पे क्या चीज़ ह्यूमर यूज़ करना है। कई बार क्या होता है गलत ह्यूमर गलत जगह पे
गलत चीज़ होस्ट कर देते हैं। तो आपको ह्यूमर प्रेजेंट करना है, लाइक दैट यू हैव नॉलेज। तो आपको नॉलेज दिखाने के लिए आपको लगना भी चाहिए नॉलेजेबल, प्लस आपको ह्यूमर भी वहाँ दिखाना जहाँ पे आपको सामने लोग ऐसे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। नाउ ये इसके लिए तो आपको कोर्स जाकर देखना पड़ेगा। ऑलरेडी 10,000 से ज़्यादा बच्चों ने कोर्स ले रखा है, तो दे नो हाउ टू प्लेस ह्यूमर इन योर स्क्रिप्ट। तो आपको पता होगा कहाँ करना है, कैसे स्माइल करनी है, कैसे कॉन्स्टेंट रखना है स्माइल को, और क्या प्रैक्टिसेस आपको करनी है, वो सारी चीज़ें उसमें हैं। वेल, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, बट कोर्स जरूर चेकआउट कर लेना, कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अब जो है नेक्स्ट चीज़ वो आती है आपकी जोक्स। अब जोक्स मारना ज़रूरी है यार, हंसना ज़िंदगी के लिए सबसे बेस्टेस्ट चीज़ है। आई थिंक बेस्टेस्ट मेडिसिन। हंसते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, तो यू आर एंटरटेनर। मैं एंटरटेनर के लिए आप कपिल शर्मा देख लो, सुनील आप देख लो, ठीक है। आई थिंक जो गुत्ती का रोल प्ले करते हैं, दे आर द वन जिन्होंने आई थिंक स्टैंडर्ड सेट किया है लोगों के लिए कि आपको हंसना कैसे, यू हैव टू बी एंटरटेनर, हाउ टू जोक, लाइक कैसे जोक मारना है, कैसे लोगों के साथ रियलिस्टिक रहना है। एंड आई थिंक बीइंग अ एंटरटेनर, व्हेन आई कॉल माई सेल्फ एंटरटेनर, तो आपको एंटरटेनमेंट की चीज़ों को देखना चाहिए। वंस आप देखोगे, आप धीरे धीरे देखना कि सारी चीज़ें आपके सराउंड में वही याद होती रहेगी, आपको वो ह्यूमर कैच करते रहोगे। तो ह्यूमर ऐसे आता है। प्लस आपको जोक्स मारने, तो अननेसेसरी जोक्स मत मारना, जोक्स मारना विच इज़ रेलिवेंट, विच इज़ फनी, एंड ऑफ कोर्स विच इज़ समथिंग लाइक कैजुअल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको पता लग जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई ऑडियंस को कनेक्ट करने के तरीके। अगेन, ऑडियंस रोबोट नहीं होती है, ह्यूमन होती है। तो ह्यूमन को ह्यूमन के तरीके से इमोशंस के साथ कनेक्ट करना है। इसके लिए यू हैव टू बी ह्यूमन। तो आपको कुछ चीज़ें करनी है, हंसना है, ह्यूमर रखना है, एंड साथ साथ में आपको क्या करना है, जोक्स क्रैक करने हैं। बट डिपेंड ऑडियंस देख कर, ऐसे जोक्स जो दूसरे को बुरा ना लगे। ध्यान रखिएगा इन टॉपिक पे। आई थिंक ये सारी चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो और बाकी कोर्स के अंदर और सारी चीज़ें देख रखी हैं, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माई कोर्स, वो भी देख लेना। और साथ साथ में मैंने कम्युनिटी बना रखी है, जिस कम्युनिटी में मैं हर बार बताती हूँ कि मैं कम्युनिटी में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ पोस्ट करती हूँ जो नए लोगों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकती है। तो अगर आप नए हैं, आप एंकरिंग करना चाहते हैं, ज्वाइन माई कम्युनिटी एंड बी अ पार्ट ऑफ माई ग्रुप, ओके। तो कम्युनिटी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लो, लर्न द स्किल, बिकॉज दिस इज समथिंग बेस्ट स्किल आई एवर लर्न, ओके। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद न्यू टॉपिक, विद न्यू एपिसोड। थैंक यू।